नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 250 रुपए में खोले खाता और पाए 15 लाख। जानिए कैसे उठाए इस योजना का लाभ। अगर आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आप अपनी बेटी के नाम से किसी बैंक में खाता खोल सकते हैं, जिसमें मैच्योरिटी पर आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम की सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम के तहत आप खोले गए खाते में पैसा जमा करने पर आप इनकम टैक्स का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये स्कीम और कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली छोटी बचत योजना है। इस स्कीम को बेटी के 21 साल के पूरा होने तक 18 साल की उम्र के बाद शादी करने तक चलाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जा सकता है। आप इस स्कीम का लाभ इस तरह से भी ले सकते हैं जिसमें हर रोज बेटी के नाम पर 1 रुपये बचाया जा सकता है। यह जरूरी है कि आप एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये उस खाते में जमा करें। इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इसमें 18 साल की उम्र के बाद 50% पैसा निकाला जा सकता है। यह बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत खाता खोलने के बाद अगर आपने प्रति माह 3,000 रुपये जमा करवाए हैं तो एक साल में यह रकम 36,000 रुपये हो जाएगी। इस पर आपको 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा, जिसके बाद यह रकम 9,11,574 रुपये होगी। इस तरह से बेटी के 21 साल के होने तक पूरी रकम 15,22,221 रुपये हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% ब्याज देय है। मुद्रा योजना में बैंकों ने जारी किए 15 लाख करोड़ रुपए। जाने 6 साल में कितनों को मिला फायदा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 26 मार्च 2021 की स्थिति के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 28.81 करोड़ लाभार्थियों को 15.10 लाख करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए। पीटीआई की खबर के मुताबिक इस योजना के तहत वन निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में आय सृजन गतिविधियों के लिए 3 कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण में 10 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त लोन प्रदान किए जाते हैं। पिछले साल सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पैदा कठिनाइयों से निपटने में मदद के लिए मई में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत छोटे कारोबारियों की मदद के लिए PMMY की शिशु कैटेगरी के तहत कर्जदारों को 2% ब्याज सहायता प्रदान करने का फैसला लिया। पीएम किसान योजना के तहत 30 जून से पहले कराएं रजिस्ट्रेशन, मिलेगा 4,000 रुपए का डबल फायदा। देश के किसानों के लिए सुनहरा मौका है। देश के किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए अभी तक 9 करोड़ से भी अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जा चुका है। हाल ही में इस योजना की 8वीं किस्त जारी की गई है, जिसके तहत 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। योगी सरकार ने 6 महीने के लिए लगाया एस्मा। राज्य कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल। कोरोना महामारी की तीसरे संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा लागू किया है। इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। एस्मा लागू होते ही यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा। बताया जा रहा है कि कई विभाग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे, जब कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में कर्मचारियों को अब 6 महीने तक हड़ताल की अनुमति नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक सरकार एस्मा को आगे भी बढ़ा सकती है। अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल के मुताबिक सरकार ने फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है। यास तूफान की वजह से कई जिलों में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ हो रही रुक रुक कर बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का असर पूर्वांचल के कई जिलों में दिखने लगा है। बिहार से सटे जिलों में बुधवार रात से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। साथ ही रात से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल के कई जिलों में गुरुवार और शुक्रवार को तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों से 2 दिन तक सतर्क रहने को कहा गया है। कब होगी यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं, जाने लेटेस्ट अपडेट्स।
यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा के बाद इस महीने के अंत तक परीक्षाओं पर निर्णय होने की संभावना है। इस संबंध में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी एक ट्वीट किया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के हवाले से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि परीक्षा के लिए पेपर प्रिंट हो चुके हैं और डिकोड कॉपियों के सेट बन चुके हैं। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए 8,513 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। उच्च अधिकारियों की माने तो अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है, उसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। यूपी बिहार से लेकर राजस्थान तक सीमावर्ती जिलों में वैक्सीनेशन पर हो रहा विवाद, जाने क्या है वजह। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच एक राज्य में दूसरे राज्यों के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के वैक्सीन लगवाने को लेकर विवाद सामने आ रहा है। यह विवाद सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान में भी सामने आया है। कई राज्यों के लोगों की शिकायत है कि पड़ोसी राज्यों के लोग उनके राज्य में आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे में उनके अपने जिले के लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह जाएंगे। एमपी के कार्यक्रम निरस्त करके राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची लखनऊ। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर है कि प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के सभी कार्यक्रम निरस्त करके अचानक लखनऊ पहुंच गई हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार का दूसरा विस्तार 28 या 29 मई के बीच में हो सकता है। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व IAS के AK शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यूपी में कोरोना के मामलों में कमी तो ब्लैक फंगस बना जान का दुश्मन। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं ब्लैक फंगस जान का दुश्मन बन गया है। ब्लैक फंगस का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। ब्लैक फंगस से अब तक करीब 45 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आज के आखिरी खबर पर डालेंगे कोरोना आंकड़ों पर एक नजर। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में मिले 2.11 लाख नए केस, 3,842 की मौत। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में तमाम पाबंदियां लागू हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं आज कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2.11 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,847 लोगों की जान चली गई। इस बीच देश में ब्लैक फंगस भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हम रोज़ ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।